चीफ जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को समाप्त हो रहा। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई कि उनके बाद इस पद को कौन संभालेगा। आज सुबह यह खबर भी आई कि सरकार ने उनसे नाम भी पूछे। देश में न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अब दिशा में कई कदम उठाए गए। सूत्रों ने आने वाले दिनों में नियुक्तियों के संकेत दिए गए। फिलहाल सरकार अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए तैयार है। संभवतः इस सप्ताह या अगले सप्ताह की शुरुआत में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जो प्रक्रिया चली आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए एक पत्र लिखते हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत चीफ जस्टिस बनने वाले सबसे वरिष्ठ जज हैं। प्रथा के अनुसार सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम सरकार को बताते हैं। अगर इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 50वें सीजेआई बनेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत एक अहम मामले में शुक्रवार को अपना फैसला आगे के लिए टालते हुए मुस्लिम पक्ष को आपत्ति का समय दिया। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान वजू खाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष पूजन अर्चन की मांग करता रहा। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर अदालत में पूर्व में सुनवाई चल रही थी, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से जिरह पूरी हो चुकी थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 11 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। वहीं इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों की ओर से कुल 64 लोगों की मौजूद रहने की अनुमति दी थी। भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में टिप्पणी करने को लेकर कथित तौर पर नोएडा के एक युवक ने जानलेवा हमले होने का आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। नोएडा पुलिस और यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर अभिषेक सिंह राठौर नाम के युवक ने वीडियो साझा कर कार्रवाई की मांग की। 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में अभिषेक के माथे पर पट्टी बंधी हुई है और शर्ट पर खून लगा दिख रहा है। वीडियो में अभिषेक ने बताया सेक्टर 44 सोम बाजार में वे गुरुवार रात को किसी काम से गया था। उसका आरोप है कि सिर धड़ से अलग करने की बात कहकर विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अभिषेक के दोस्त मौके पर पहुंच गए और उसकी जान बचाई। कर्नाटक परिवहन विभाग ने कैब एग्रीगेटर सेवा ओला और उबर व बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को नोटिस जारी किया है। दरअसल कई यात्रियों ने इन प्लेटफॉर्मों के तहत चलने वाले ऑटो रिक्शा द्वारा सर्च प्राइसिंग की शिकायत की थी। यात्रियों का कहना है कि इन ऐप के चलते ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने इन कैब एग्रीगेटर को नोटिस जारी किया। अपने सर्कुलर में परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस ऑटो रिक्शा की सवारी की पेश के लिए एग्रीगेटर्स की खिंचाई की है। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि वे अपने ऐप से ऑटो रिक्शा राइड की पेशकश को 3 दिन में बंद कर दें। नोएडा फिल्म सिटी में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर शार्प शूटर बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में करीब 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ फिल्म सिटी में हुई है। एडीसीपी नोएडा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दानिश उर्फ चीता गोली लगने से घायल हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसके फरार साथी की तलाश हेतु सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदमाश कब्जे से अवैध हथियार लूटे गए और 4 मोबाइल फोन, चोरी की बाइक बरामद हुई। फिलहाल पुलिस इस अभियुक्त के पुराने सभी मामलों की भी जानकारी कर रही। ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में दर्ज मामलों के अलावा किन किन मामलों में वंचित है। नोएडा के सेक्टर 3 के C14 स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये फैक्ट्री बहुमंजिला है। आग दोपहर 3 बजे लगी और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 फायर स्टेशन व आसपास के अग्निशमन केंद्रों से दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।
राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आग लगने से फैक्ट्री और आसपास अफरा तफरी का माहौल है। अग्निशमन विभाग के अनुसार अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग बुझाने का काम जारी है। इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली सहित हैदराबाद और पंजाब में 35 ठिकानों पर छापेमारी की। पहले भी कई बार देश भर में सीबीआई और ईडी की छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में सितंबर में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की रेड पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि केवल गंदी राजनीति के लिए अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार जारी। एनसीबी ने 120 करोड़ रुपए के ड्रग्स को मुंबई के एक गोदाम से जब्त किया है। एनसीबी का एक्शन लगातार नशे के कारोबार के खिलाफ जारी है। बताना चाहते हैं कि मुंबई एनसीबी को फिर बड़ी सफलता हासिल हुई। एनसीबी ने मुंबई के एक गोदाम से 50 किलो मेफेड्रोन को जब्त किया गया। इस मामले में एयर इंडिया के पूर्व पायलट सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एनसीबी द्वारा जब्त की गई ड्रग्स की कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही। एनसीबी के अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस ड्रग्स को कहां ले जाया जाना था। दरअसल हाल के समय में मुंबई में अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में पुलिस की टीम ने ड्रग्स को बरामद किया है। इससे पहले डीआरआई ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 16 किलो हेरोइन को जब्त किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी इन 4 खांसी की सिरप के बारे में अलर्ट जारी कर उनको जानलेवा बताया। उनके बारे में अब भारत सरकार ने भी जांच शुरू कर दी। ये चारों दवा मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की है, जिसका ऑफिस हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। भारत सरकार ने बताया कि कंपनी के पास भारत में आपूर्ति के लिए लाइसेंस नहीं था। कंपनी का ट्विटर प्रोफाइल में भी कहा गया कि कंपनी सिर्फ निर्यात के लिए मेडिकल उत्पाद बनाती है। गौरतलब है कि अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के मामले में भारत में निर्मित इन 4 कप सिरप को संभावित जिम्मेदार माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन कप सिरप के कारण इन बच्चों में गुर्दे की गंभीर समस्या पैदा हुई, जिसके कारण इनकी मौत हो गई।